जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। बहुत अच्छी बात कही गई है कि क्या जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। क्योंकि जो समय एक बार चला गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। याद तो हमें बहुत सारी पिछली चीज़ों की याद आ जाती है, बहुत बार याद आ जाती है, बहुत सारे लम्हों की, बहुत सारी यादों की, बहुत सारी चीज़ों की हमें याद आती है। और जो टाइम चला गया है, जो वक्त बदल गया है, जो हमारा वक्त निकल गया है, वो कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए जो प्रेजेंट टाइम है हमारा, उसमें उसको अच्छा करने से, आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्योंकि एक बार जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद ये वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा जिसमें आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, विच इज़ रियल नंबर। और मैं चल रही हूँ यहाँ पर सेकंड चैप्टर, विच इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये हमारी चौथी क्लास है और ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किए थे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। और यहाँ पे लास्ट में हम कराएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और ऐसे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊंगी जो हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें हमारी इस जर्नी में, जिसमें हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम हमारा होने वाला 2025 में, उसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में मार्क्स अचीव करें। ओके, तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें टाइमली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कौन कौन से टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जिससे आपको याद रहे कि हम ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कशन हो चुका है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़ा था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कह लो या मीनिंग कह लो ऑफ द जीरोस। दैट मीन्स कि जो हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था दो बेसिस पर, क्या था, डिग्री के बेस पर और नंबर के बेस पर। नंबर के बेस पे मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना है कि अगर 1 टर्म होगा तो हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं, 2 टर्म्स होगा तो क्या कहते हैं, ये सब हमको याद रखना है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था विच इज़ डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, वो सारी जो आगे की स्टोरी चलेगी उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री के बेस पर हमारे पहला पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब कुछ डिस्कस किए थे। इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट जो हमारे सिलेबस में हम उनको ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपना सिलेबस पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हम आ गए अपने टॉपिक पर कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल या ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने बताया था कि हम बात करेंगे सारा का सारा डिग्री के बेस पर जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उनके बारे में। तो मैंने बताया था कि पहला जो हमारा टाइप होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी जनरल फॉर्म ax प्लस बी होती है। ax प्लस बी क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की 1 होगी, तो हम उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो x हमारा क्या है? वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर 1 है, तो दैट मीन्स ax प्लस बी क्या है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पर एक कंडीशन है, सब बताएंगे जल्दी से। क्या कंडीशन है? कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन है? कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो वेरिएबल कहाँ से रह जाएगा, और वेरिएबल ही नहीं रह गया तो डिग्री हमारी कहाँ से आएगी, और डिग्री नहीं आएगी तो हम लीनियर पॉलिनोमियल उसको कैसे कहेंगे। तो याद रहेगा क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? जिसका डिग्री 1 हो और हम उसको जनरल फॉर्म में कहेंगे ax प्लस बी। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ एक क्वेश्चन लिखा है। एक नॉर्मल सा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3।
इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हमें पॉइंट लेने हैं, क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता हो कि ग्राफ क्या होता है। अभी जा रहे हैं, हमें बहुत बड़ा काम करना है और हमें चलना ठीक से आता नहीं है, तो कैसे बड़ा काम करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये तो पता हो कि ग्राफ क्या है। अब सब कहेंगे कि मैम मुझे आता है, मैंने ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ का देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ को क्या देखना है, ग्राफ में कुछ नहीं देखना है, ये देखना है जनरल बातें जो आपको पता होंगी आई होप। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। क्या ये हमारी दो ग्राफ क्या है, ग्राफ हमारा 2 एक्सिस से बना हुआ है। 2 एक्सिस दैट मीन्स एक तो हमारा एक्स एक्सिस, दूसरा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या है, इधर भी एक लाइन है, हाँ लाइन है, और इसको हम कहते हैं एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब है ये पॉइंट है, ये पॉइंट होता है ओरिजिन, इसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं। अब 0 0 कहाँ से आया, ये 0 0 का मतलब ये है कि x का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा और y का भी वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे भी एक लाइन है, हाँ जाती है, और कहाँ को जाती है, ये इन्फिनिटी जाती है, और इसको हम कहते हैं -y। यहाँ पर दैट मीन्स कि 0 से अगर हम इस लाइन पर जाएंगे तो सारी x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अगर हम 0 से इस लाइन को इधर जाएंगे यानी कि लेफ्ट में जाएंगे तो सारी x की वैल्यू निगेटिव होंगी। 0 से अब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और 0 से डाउनवर्ड जाएंगे तो y की वैल्यू निगेटिव होंगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार ग्राफ में भी बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कैसे हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर क्वेश्चन आ जाता होगा, क्वेश्चन करना आता होगा, बट समझने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हम आज इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने बताया है कि 0 से अगर हम राइट हैंड जाएंगे तो x की सारी पॉजिटिव होंगी। क्या केवल x की वैल्यू होंगी, हाँ सारी x की ही वैल्यू होंगी। क्या y की नहीं होंगी, हाँ बिल्कुल y की नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि y की एक्सिस की लाइन जो है वो ये है, तो y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, क्योंकि जब भी हमें, आपको पता होगा, जब भी हम किसी नंबर का ये होता क्या, मतलब मैंने बताया कि अगर कोई नंबर का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, x, y से। ये होता क्या है, ये कुछ नहीं होता है, बस ये है कि जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर वो पॉइंट है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने का एक रिप्रेजेंटेशन है। कि हम क्या बता रहे हैं कि लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है, तो दैट मीन्स कि वो एक्स से कितना दूर है और वाई एक्सिस से वो कितना दूर है। यानी कि इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें इस ग्राफ की नीड होती है। हम अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड करेंगे कि वो क्या है, तो दैट मीन्स कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो बात हो रही थी क्या यहाँ पर एक्स एक्सिस में वाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, हम तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स, वाई लिखते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, कोई भी मेजरमेंट है, लेट से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 3 है, अगर मैं इस पॉइंट को, इसका पॉइंट ये है यहाँ पर, और इस पॉइंट का अगर मैं पोजीशन बताऊँ, मैं बताऊँ कि ये कहाँ पर है, तो मैं क्या लिखूँगी, 3,0। 3 मतलब x का वैल्यू और 0 मतलब y का वैल्यू। क्या x एक्सिस के सभी पॉइंट पर y का वैल्यू 0 होता है, बिल्कुल। x एक्सिस के सभी पॉइंट पर x का वैल्यू तो होगा, बट y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही y एक्सिस पर जाइए आप, y एक्सिस पर क्या होगा, y एक्सिस पर x 0 होगा। तो हम इसके कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, लेट्स से अगर 3 डिस्टेंस है तो दैट मीन्स x तो पहले ही लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्या होता है, x तो हम पहले ही लिखते हैं, तो x का वैल्यू y एक्सिस पर हो जाता है 0, तो दैट मीन्स 0, y। ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ये आपको आगे वाले क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्राफ को आपको कैसे देखना है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में मैंने बताया था जीरोस के बारे में बताना है। अब जीरोस के बारे में हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जीरो क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। फिर से बोलेंगे, क्या, वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। समझ नहीं आया ना कुछ, मैं बताती हूँ। y = 2x + 3, ये क्या है, y क्या है, अभी y क्या कर दिया, अभी तो मैं बोल रही थी कि fx लिखते हैं, हाँ fx ही लिखते हैं। हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं fx से, gx से,
कुछ भी मैंने बताया था, x का मतलब है कि जो हमारा आगे पॉलिनोमियल लिखा होगा वो इन टर्म्स ऑफ x होगा, यानी कि उसमें जो वेरिएबल यूज होगा वो x होगा, राइट है। तो इसका मतलब क्या है, ये fx को gx को ही मैंने y कह दिया और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने बताया है कि fx को हमने y कह दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x+3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है कि ऐसी x की कौन सी वैल्यू रख दी जाए जहां से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना दी जाए। तो मैंने बताया था क्या कि fx को 0 के इक्वल टू कर दो या y को 0 के इक्वल टू रख देंगे हम लोग, तो 2x+3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -3/2। दिस वैल्यू क्या होती है, x की जो वैल्यू आई है विच इज़ -3/2, अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देगा, और 0 बना देगा तो हम उसको कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट बातें होगी, और मैंने बताया था कि डिग्री का मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और जिसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम का मैंने मतलब कल वाली क्लास में बताया था, क्या था कि जीरोस मैक्सिमम का मतलब होता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें जो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो जीरोस कितना होगा, मैक्सिमम 2। तो क्या 0 भी हो सकता है? एक भी 0 नहीं हो सकता है। क्या ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका केवल, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका केवल 1 हो हमारा 0? तो 1 हो सकता है। क्या 2 हो सकता है? हाँ, 2। मैक्सिमम का मतलब होता है 2, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो मैंने बताया x का वैल्यू ग्राफ हमको ढूंढना है। ग्राफ से कैसे हमें ढूंढना है, पहले तो इसको ग्राफ बना लीजिए। हाईएस्ट पावर x की कितने जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, x एक्सिस। y एक्सिस पर कितना जा रहा है, 1 2 3 माइनस y एक्सिस 1 1 2 3 1 2। बहुत ही गंदा बन रहा है, कोई बात नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। क्या है, माइनस हमारा -2 है। पहला जो हमारा, इसको माइनस लगा लेंगे, -1 -2, ये क्योंकि हमने बताया था कि ये जो डाउनवर्ड में y एक्सिस की लाइन है वो नेगेटिव वैल्यूज को कंटेन करती है। तो दैट मीन्स -2 और -1, x एक्सिस पे कितना, -2, y एक्सिस पे कितना, -1, दैट इज ये पॉइंट। y एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 0, दैट मीन्स, और मैंने बताया था y एक्सिस पर 0 क्या मतलब होता है, क्या यही हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या हमारा यही जीरोज नहीं हो जाएगा? ये जो हमारी -3/2 वैल्यू है यही तो है 0, क्योंकि मैंने y को 0 कर दिया, यानी कि fx को 0 कर दिया, ठीक है ना। तो यही हमको कैसे फाइंड आउट करना है, देखो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -3/2 x एक्सिस पर। अब x एक्सिस पर -3/2 देखने से पहले हमको क्या मिल जाए, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ये लाइन हो गई, और x इक्वल टू -3/2, दैट मीन्स कि x इक्वल टू -3/2 दैट इज हाफ, यानी कि अप्रॉक्स ये वैल्यू, राइट। ये -x का वैल्यू यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड क्या है, x पर 2 और y पर कितना है 7, ये और ऊपर जाएगा, लगभग ये जो लाइन है वो इस तरीके से आएगा। ओके, अब क्या है ये, अब एक बात समझ में आ गई ग्राफ से, क्या अगर मैं ये जीरोस पहले आपको निकाल के नहीं बताती, क्या कि जो मेरी y की वैल्यू आ रही थी, जो x का वैल्यू आ रहा था y इक्वल टू 0 रखने पर, वो कितना आया था, -3/2। तो ये मैंने बताया था कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। लेकिन अगर ये आपको नहीं पता होता, नहीं आपने निकाला होता, तो भी हम अपने ग्राफ से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसीलिए तो हम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम ग्राफ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब इसको याद रखना कि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर हमेशा याद रखना, लीनियर से एक लाइन बनता है। लीनियर, जब भी आप कोई भी एक ग्राफ बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा,
हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा, जितनी बार कट करेगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अब ये एक्स एक्सिस को ही क्यों कट करता है, मैंने बताया था एक्स एक्सिस को कट करना ही हम काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। जब वाई की वैल्यू जीरो या एफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो वही हमारा जीरोज निकल कर आता है, यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकल कर आता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो दैट मीन्स ये जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो आपको पता है कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 1 होती है और वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वही उसका एग्जैक्ट पॉइंट हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर। डिग्री 1 होती है, वैसे भी हमको पता है कि जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ओनली 1 होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमको क्लियर भी हो गया कि एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, वही हमारा, अगर मैं कहूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, तो 1 होंगे। ये होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्वाड्रेटिक का भी देख लेते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने फिर से बताया था क्या होता है। सबसे पहले इसकी जर्नल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जर्नल फॉर्म होती है ax² + bx + c। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दें इसको। और अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा, मैंने वहाँ डिटेल में बताया है कि लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्यों होता है, कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया है। तो उसको देखेंगे तो उसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा आज की क्लास। ओके तो यहाँ पर ये होता है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर एक मैंडेटरी कंडीशन है क्या, कि ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए क्योंकि ए ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कि हमारा फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। और जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी पढ़ क्यों रहे हैं। इसका मतलब है क्योंकि x² हाईएस्ट डिग्री जिसका 2 होता है उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैंडेटरी है कि हम a को कभी ज़ीरो नहीं होने देंगे, जिससे हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे। ओके यहाँ पर बात समझ में आई। फिर से क्या है, हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली है जिसमें मैंने लिखा है y = x² - 3x - 4। यहाँ पर मैंने x का वैल्यू अपनी मर्जी से डालना है, जो भी आप डाल सकते हैं डालिए। जितना अच्छे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ग्राफ उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, क्या है, -2 - 1 हाईएस्ट देख लेते हैं, उसका ग्राफ बना लेते हैं। इस तरीके से कोई डायग्राम प्रॉपर नहीं बना है, आपको इसको खुद से बनाना है। इस तरीके से एक डायग्राम मिलेगा और इसको हम कहते हैं पैराबोला। ओके ये हमारा डायग्राम बन गया है पैराबोला का। यानी कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम अगर कोई भी डायग्राम बनाते हैं, कोई भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक पैराबोला फॉर्म करता है। और ये जहाँ पर ये पैराबोला शेप है, इस शेप को ही पैराबोला कहते हैं। बस इतना याद रखना है कि ये जहाँ पर ये जो कर्व है हमारा बना है इस तरीके से कि जहाँ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही हमारे जीरोज हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री 2 हो गया और एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह पर, 2 जगह कट कर रहा है। तो दैट मीन्स इसके जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये देख लेते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक ऐसे दे दिया और इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन दे दिया। अब स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है। तो दैट मीन्स ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। लाइन से याद रखेंगे, वर्ड जो लाइन है उससे याद रखेंगे कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गए, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गए। ओके अभी दूसरा कोई डायग्राम देख लेते हैं। अब ये कोई भी कर्व है, रैंडम दिया है। इस कर्व में रैंडम में क्या कह रहा है कि ये मैंने क्या बताया, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार जहाँ जहाँ कट करेगा हम देख लेते हैं वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इस ग्राफ के हमारे कितने हैं,
3 है। ऐसे हमें ग्राफिकली बताना है, ज्योमेट्रिकली बताना है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ऐसे काउंट करना है कि वो जो ग्राफ है, वो जो कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। और ये यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 बन रहे हैं। दैट मीन्स ये किसका कर्व हो सकता है? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व होगा। ओके, आई होप लेक्चर समझ में आया होगा आपको।